बताइए। हाँ जी मैम, मेरे पास पिरामल के शेयर थे 29, तो मैंने 1808 के प्राइस से खरीदे थे वो। तो अभी वो डीमर्ज हुई है कंपनी। ओहो। तो मुझे पता नहीं था कि जो अब मेरे जो अमाउंट थी वो माइनस में आ गई है। तो मैंने अभी नया नया शुरू किया शेयर ट्रेडिंग का काम, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तो वो माइनस में आ लेकिन गया इसमें सारा। तो एडजस्टमेंट भी होगी ना आपके इस प्राइस में। नहीं कैसे होगी, अब तक तो हुई नहीं है, आज तक तो हुई नहीं। तो आपके पास पहले से इतने ही शेयर्स थे, पहले कितने शेयर्स थे? मेरे पास 29 शेयर थे 1808 के हिसाब से जो प्राइस था। और अभी कितने शेयर्स हैं आपको, कितने शेयर्स दिख रहे हैं आपके? तो जो माइनस हुआ ना, तो मुझे इसका अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने नया नया काम उससे शुरू किया, अभी ये ट्रेडिंग शुरू करी है। नहीं, मैं ये जानना तो चाहती हूँ अभी आपके पोर्टफोलियो में जब आप चेक करते हैं कि 29 शेयर्स ही दिख रहे हैं अभी आपको? मेरे पास अभी 48 है, तो जब माइनस में गया तो मैंने और परचेज कर लिए थे। तो आपके पोर्टफोलियो में पिरामल फार्मा के भी शेयर्स दिख रहे होंगे, क्योंकि फार्मा का बिजनेस अलग हुआ है पिरामल एंटरप्राइजेस से, और हर शेयर होल्डर जिसके पास पिरामल एंटरप्राइजेस के शेयर थे उनको 4 शेयर पिरामल फार्मा के भी मिले। तो आप चेक कीजिए, आपके पास दूसरी कंपनी के शेयर्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। आपने चेक किया? मेरे पास अभी 48 शेयर हैं जो मेरे उसमें अकाउंट में शो कर रहे हैं, तो फार्मा के कोई उसमें वो नहीं आ रहा। सॉरी, मैं आपको बता दूं, नहीं आप घबराइए नहीं, मैं आपको बता रही हूँ जो पिरामल फार्मा के शेयर्स है, माफ कीजिए अभी आपको रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर की डेट है जब इसकी लिस्टिंग होगी। तो डीमर्जर के 60 से 90 दिन बाद जब मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि आप नए ट्रेडर है, आपने पिरामल एंटरप्राइजेस के शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीदने के बाद ये डीमर्ज हुई, तो इसका जो फार्मा का बिजनेस है वो अलग निकल गया है। और जब डीमर्ज होता है उससे 60 से 90 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस होता है, एनसीएलटी का अप्रूवल मिलेगा, और अप्रूवल मिलने के बाद पिरामल फार्मा अलग से लिस्ट होगी जिसके शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में दिखेंगे। तो मान के चलिए अगर आपके पास 10 शेयर्स पिरामल एंटरप्राइजेस के थे, तो लिस्टिंग होने पर आपको 40 शेयर्स पिरामल फार्मा के मिलेंगे। तो इसीलिए आपका प्राइस ये एडजस्टमेंट हो चुका है डीमर्जर का, इसीलिए इसका नीचे आया है। बाकी आस्था क्लियर करेंगे। आस्था बताइए, आपने सवाल सुना इनका, पिरामल एंटरप्राइजेस खरीदा 1800 पर, फिलहाल डीमर्जर का एडजस्टमेंट है पिरामल फार्मा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में एक्सपेक्टेड है लिस्टिंग, तब वो शेयर शायद इनके पोर्टफोलियो में दिखेंगे। बाकी आप बताइए इनके लिए क्या सजेशन है? हाँ जी बिल्कुल, आपने दीपाली बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया है इनको। तो इनको अब जो नुकसान दिख रहा है वो भी टाइम बिंग के लिए, लेकिन जब भी लिस्टिंग होगी तो बिल्कुल उसके बाद उसकी भी मॉनेटरी वैल्यू रियलाइज होगी, और वहां पे भी फिर उनको कुछ मोनेटाइजेशन जरूर देखने को मिलेगा। अब अगर मैं सिर्फ पिरामल एंटरप्राइजेस की बात करूं, क्योंकि चार्ट पे अभी सिर्फ हम पिरामल एंटरप्राइजेस को ट्रैक कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक बार थोड़ा सा नीचे में, और हमें जो यहाँ पे लेवल्स दिखा सकता है वो तकरीबन 980 तक का स्तर दिखा सकता है। अगर ये बने रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं तो इनको सलाह दूंगी कि बिल्कुल यहाँ पे बने रहे, और एक स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। स्टॉप लॉस तकरीबन 895 के आसपास का लगा के पोजीशंस को कैरी करें। थोड़ी सी गिरावट और देखने को मिल सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाएगा भाई। तो लंबी अवधि के लिए हरप्रीत जी होल्ड रखिए पिरामल एंटरप्राइजेस को, खबरों पर ध्यान दीजिए। अक्टूबर या फिर नवंबर में लिस्टिंग होगी पिरामल फार्मा की, वो शेयर्स आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो आपके पास फिर पिरामल एंटरप्राइजेस पिरामल फार्मा दोनों के शेयर्स होंगे। अब इसके अलावा कुछ समझ में आया आपको कैलकुलेशन, या कुछ और भी पूछना चाहते हैं? हाँ ये समझ आ गया, बस मैं घबरा गया था कि एकदम से इतना लॉस में आ गया। नहीं, लॉस नहीं हुआ है आपको पिरामल फार्मा के शेयर्स मिलेंगे, अक्टूबर नवंबर में एक्सपेक्ट कीजिए मिलेंगे, और एक शेयर पर 4 पिरामल फार्मा के शेयर मिलेंगे, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने शेयर्स आपके अकाउंट में आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर से बात करते हैं। सुमंत पाल कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमंता जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, क्या वो अदानी पावर है ना, अदानी पावर वो मेरा 150 के आसपास 150 आसपास लिया है, तो वो मैक्सिमम कितना जाएगा वो 2-3 मंथ अंदर? मैक्सिमम रिटर्न तो आपको मैक्सिमम की तो पहली कोई डेफिनेशन नहीं होती पाल साहब, लेकिन 151 का शेयर 408 का आपका ऑलरेडी हो चुका है। आस्था आप बता पाएंगी मैक्सिमम कितना जा सकता है अदानी पार?
देखिए, क्योंकि अभी इसमें नए हाइज जब बनते हैं तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पे यूज करते हैं। उस हिसाब से जो नए टारगेट्स आ रहे हैं वो पहला तो 510 है और बहुत सब कुछ अच्छा रहा। इसमें मैं एक कंडीशन लगा के बता रही हूँ कि कंपनी ने बढ़िया रिजल्ट्स पेश किए, मार्केट अच्छा चला, सब कुछ पॉजिटिव हुआ, तो ये 650 से 700 तक जाने की भी क्षमता रखता है। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रही हूँ, तो उस हिसाब से क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम बोला, तो अभी जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो ये हैं। तो पहला 510 और उसके बाद 650 का एक लेवल ये समझ के चले। तो ये लेवल्स के लिए बिल्कुल यहाँ पे वेट करना है। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहें तो 340 का एक बढ़िया लेवल लगता है, उसके नीचे जाने के चांसेस काफी कम है। वैसे भी ट्रिगर होगा तो इनको तो नुकसान कहीं भी नहीं होने वाला, काफी लोअर लेवल के बाइंग है, लेकिन 340 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे 510 के पहले टारगेट के। 510 के टारगेट से आस्था के होल्ड कीजिए अदानी पावर को, ये सजेशन है। चलिए रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे, कुछ और सवाल करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार।